आजकल के समय में बुखार होना एक आम बात है और हम ये देख रहे हैं कि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को आ जाता है और किसी भी मौसम में आ जाता है। बुखार आखिर आता क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? बुखार इसलिए आता है जो हमारे अंदर पित्त संबंधित बात है, यानी कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो सही से अंदर जो नहीं पच रहा है, जिस कारण खून जो गाढ़ा होता है और खून में इन्फेक्शन हो जाता है। खून का इन्फेक्शन ही बुखार का रूप ले लेता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो रहना चाहिए उससे अधिक हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर 98.2 करीब रहता है और जिस कारण खून जरा सा भी अंदर खराब होता है तो ये बुखार की समस्या हो जाती है। जब जब मौसम बदले तब तब आप थोड़ी अदरक, 2-4 काली मिर्चें, 1-2 लौंग और 2-3 सफ़ेद इलायची, इसे आप 1 लीटर पानी में उटामें और जब वो 250 ग्राम रह जाए तो सुबह आप नाश्ते से 1 घंटे पहले इसे पी लें। तो इसे जो काढ़ा हम बनेगा इसका और निहार मुँह पीते हैं, तो आप ध्यान रखिए ये जो काढ़ा पकता है, ये एक विशेष प्रकार की औषधि बन जाता है, जिससे अदरक जो है आपके अंदर का कफ जो है साफ करेगी। काली मिर्च जो है आपकी भूख ठीक करेगी। इलायची जो है आपके जो है शरीर की नस नाड़ियों को ठीक करेगी और जो इसके अंदर पानी की मात्रा है, पानी जो है जब बॉयल हो जाता है 1 लीटर का 250 ग्राम बन जाता है, यानी कि 1/4। तो वो आपके शरीर के अंदर जो भी रक्त का इन्फेक्शन हो रहा है या रक्त खराब हो रहा है उसे शुद्ध कर देगा, क्योंकि पानी के माध्यम से ही ये जो आपने चारों चीज़ों का मिश्रण उस जल में उबाला है वो उसमें मिल जाएगा, यानी कि वो जैसे ही हो जाएगा। अब आप देखिए इसे पीने से आपको कितना फ़ायदा है। एक तो आप जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले रहे हैं उसके खाने से बचोगे। तो ये जो बुखार आता है ये हमारे खून में खराबी होती है जब आता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको दिमागी बुखार ना आए और आपको चक्कर ना आए, तो आप जो प्रकृति में हमारे गिलोब बहुत बढ़िया चीज़ है और गिलोब जो है हर शहर में कहीं न कहीं मिल जाती है और इसके साथ अगर आप एलोवेरा की एक छोटी सी डंडी तोड़ लें और इन दोनों को जो है कूट लें खूब ईमामदस्ते में, छेद लें और इसे अगर हम 2 लीटर पानी में पका तो आप ये समझिए जो भी बीमारी आपको आ रही है, इस बॉडी के अंदर आ रही है, इस बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, तो जब आप इन चीज़ को हटाएँ, लेकिन पानी कम से कम 2 लीटर होना चाहिए और उसे उबाल के आप जो है आधा लीटर बना लें। तो क्या होता है कि जब हम इस चीज़ को उबालते हैं
तो खून में जो भी गांठें बनती हैं, इन्फेक्शन बनता है, मैं देखता हूँ कि लोगों के शरीर में गांठें बन रही हैं और इतनी गांठें बन रही हैं कि उनका चलना फिरना बंद हो गया है और वो दुखने लगती है। ये सब खून की खराबी से। खून की खराबी से बुखार आता है, खून की खराबी से जो मस्तिष्क चौक हो जाता है और खून की खराबी से ही अंदर जो है आपके स्पोर्ट बनती है मस्तिष्क के अंदर। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो ये गिलोब और एलोवेरा जो है इस धरती पर रामबाण है। और अगर आपने इसका प्रयोग, आप ये ना सोचें कि हम ठीक हो गए तो छोड़ दें, क्योंकि देखो जो आप भोजन करते हैं वो रोज अपना काम कर रहा है, रक्त भी बना रहा है, मांस भी बना रहा है, मलमूत्र बना रहा है। और अगर आपने ये जैसे छोड़ दिया तो आपकी बॉडी का सिस्टम जो है रुक जाएगा। इसलिए अब ये जैसे कि गिलोब है, देखो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन ये जो है इसके काम बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ये एलोवेरा है, देखने में शांत है, लेकिन क्या है ये, अगर हम इसे, तो इतना कड़वा है, इतना कड़वा है ये समझ लीजिए इसे खाने में भी जो है जाकर बदल गया। ऐसे ही गिलोब है। अच्छा, हम आपको कड़वा खाना क्यों बताते हैं? कड़वा खाने से क्या होता है कि जो हमारा खून है खराब हो रहा है, अंदर सड़ रहा है, वो ठीक हो जाता है। अगर आपने उबालने की इच्छा नहीं है तो आप जो है ले सकते हैं। इसके अंदर जो ये राल होती है, अगर रात को आप इसे चेहरे पर लगा लेती हैं और सो जाती हैं तो ये आपके चेहरे की झुर्रियों को भी हटाएगा और जो चेहरा फटता है वो फटना बंद हो जाएगा। आप चाहें तो इसे रगड़ भी सकती हैं नुकर के चेहरे पे। ये क्या होता है, जो हमारे चेहरे में रोमकूप होते हैं वो बंद हो जाती है और ये जो इसका जेल है उन रोमकूप को खोल देता है, यानी कि आपको केमिकली कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। और ईश्वर ने हमें मुल्तानी मिट्टी दी है, बेसन दिया है, ये एलोवेरा भी दिया है, उड़द की दाल भी दी है। अगर हम चाहें तो वो भी लेप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना पड़ के ये जो है इसका आप लेप लगाएंगे, ये जेल लगाएंगे तो आपका चेहरा कुछ ही दिनों में चमकदार हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान ने आप ही के लिए बनाया है, एलोवेरा और गिलोय। ये समझ लीजिए अगर आपने इसका प्रयोग करा है तो जिन लोगों को पथरी बनती है, पथरी क्या है, पथरी शरीर के अंदर जो हमारा खान पीन है बहुत बारीक बारीक रेशे होते हैं, वो कांटे टाइप बन जाती है, फिर वो गुर्दे में फंस जाती है और चुभती है, जिस कारण कभी कभी गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। तो हमें अगर अपना जीवन बाकी में बहुत बढ़िया करके जीना है तो हमें इन चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नहीं जुड़ोगे तो आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि प्रकृति ने जो भी दिया है सब आपके लिए दिया है। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं रखती है। जितने फल फूल हैं, जितना प्रकृति पे अनाज है, जो भी चीज़ है वो सब आपके लिए है, लेकिन उसे सही समय पे और सही तरीके से खाने का हमें जो है आ जाना चाहिए। तभी हम जो हैं इस जीवन को अपने आनंद में बिताएंगे, पूर्व में बिताएंगे। और आप लोग जो है, अगर आपको बुखार आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही। और एक बात ध्यान रखें
कि बुखार में कभी भी माथा ज़्यादा गर्म ना होने दें, ठंडे कपड़े की पट्टी बदलते रहें लगातार, अपने पैरों को साफ करते रहें, गीले कपड़े से हथेलियों को साफ करते रहें और ग्लोब का पानी समय समय पर उठा के पीते रहें। इमरजेंसी हो तो आप दवाई लें, नहीं तो बुखार जो होता है एकदम नहीं उतरता है। बुखार जो है इसका टाइम होता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन उतर जाता है, धीरे कम हो जाता है। बुखार के साथ कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार ज़्यादा दिन शरीर में रहता है तो दिमाग पे इसका जोर पड़ता है, दिमाग से ही शुरुआत होती है। इसलिए हमें कभी भी बुखार के दिनों में भारी नहीं खाना चाहिए, मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए और रोटी भी कम खानी चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, सेब का सेवन करें तो बहुत अच्छा है काला नमक के। तो आप आने वाले जो समस्या है बुखार की, वो आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि बुखार जो है इस बॉडी के लिए बहुत घातक है। बुखार से ही जीभ जो है परेशान होता है, बुखार में ही प्लेटें गिर जाती हैं। इसलिए आप इस गिलोब को हमेशा अपने घर में लगा के रखें और आप बुखार ना भी आए, बीमार ना भी पड़ें, तब भी इसका उठा के 2 लीटर पानी में इसे छेद के, कूट के इसका जल पिएँ, तो आप जीवन में कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं रहोगे और आप जीवन में हमेशा स्वस्थ और बलवान बने रहोगे। इसी के साथ मैं दिव्य नारायण की तरफ से आपसे विदा लेता हूँ। आप तो खूब बढ़ चढ़ के, खूब दिव्य नारायण को सरप्राइज करिए सर, और दिव्य नारायण को आगे बढ़ने में अपना सहयोग करिए। इसी के साथ आपसे विदा चाहता आपका ये भाई पंडित जयशंकर शर्मा। मेरा नंबर है 9837750682। सभी रोग मुक्त रहें, सभी स्वस्थ रहें। इसी के साथ आप सबसे विदाई, कल फिर आपके सामने प्रकट होऊंगा अच्छी अच्छी बातें लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।